हेलो एवरीवन, आई एम जिया। आज मैं आप सभी को बताऊंगी द रोड नॉट टेकन की समरी। इसमें क्या होता है, जो कवि होते हैं उनके सामने तो रास्ते होते हैं। मतलब वो दोनों जो रास्ते होते हैं वो गिरे हुए पत्तों से घिरे हुए होते हैं। तो जो कवि होते हैं वो पहला रास्ता किसी दूसरे दिन चलने के लिए छोड़ देते हैं। तो कवि को एक संदेह होता है, उनका जो संदेह होता है वो सही होता है। जो कवि होता है वो बोलते हैं कि अगर एक आदमी एक रास्ते पर चले तो वो चलते चलते कोई उसमें से उसी रास्ते में से कोई दूसरा रास्ता निकल जाता है। और जो कवि होते हैं और इस क्रम में, और वो जो क्रम होती है उसमें जो आदमी होता है वो चलते चलते एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से वापस आना संभव नहीं है। मतलब जो वहां से वापस आना पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। और जो कवि होते हैं वो ये बोलते हैं कि शायद वो जो दूसरा रास्ता उन्होंने चलने के लिए चुन रखा है पहले रास्ते को छोड़कर, उसमें चलते चलते क्या पता कि वो पहले रास्ते पर मतलब जो चयन है वो सारी चीजें बदल देता है। मतलब चयन जो सारी चीजें बदल देता है। और ये कहना बहुत ही ज्यादा कठिन है कि जो सड़क हमने चुनी है वो हमें वांछित अंत तक लेकर जाएगी। क्षण भर में, यानी कि कुछ सेकंड कुछ मिनट्स में निर्णय जो है अपना जो चयन करना है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। जो कवि होते हैं वो आहे भरकर ये बोलते हैं कि जो मैंने चयन करा है, जो मैंने चुना है, उसने मेरी पूरी लाइफ बदल कर रख दी है। और वो ये बोलते हैं कि शायद जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ और जिस सड़क को मैंने बाद में चलने के लिए छोड़ दिया था, तो वो सड़क को कुछ ज्यादा ही लाभकारी सिद्ध होती है। और जो वो ये बोलते हैं कि जो सड़क पर अभी मैं चल रहा हूँ ना, और जिस सड़क को मैंने छोड़ दिया है कि मैं इसमें बाद में चलूंगा, जो सड़क मैंने छोड़ दी कुछ ज्यादा ही लाभकारी सिद्ध हुई है। और वे बोलते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना चयन तो बदल नहीं सकता हूँ। मैं कुछ बदल तो नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने चुन लिया, मैं जिस रास्ते पर चला हूँ मुझे इसमें चलना होगा। ये जो आपकी पूरी कहानी है, ये जो पूरी आपकी स्टोरी है, आपको ये बताती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें उसको एकदम सोच समझ कर करें। ये नहीं कि आपने अब भी उसका एकदम से डिसीजन ले लेके या मैं इसको ही करूंगी या फिर इसको ही करूंगा। आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं आपको उसको अच्छे से सोचिए, समझिए, दूसरों से एडवाइस लीजिए, खुद भी उसके बैड पॉइंट्स गुड पॉइंट्स अपने सामने रखिए और ये देखिए कितना यूजफुल है कितना हार्मफुल है। ये सब कुछ करके आप उसका निर्णय लीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।